नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के ताज़ा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर क्लिक करें, ताकि दिन की सारी बड़ी अपडेट आपको एक ही वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। भोपाल में घने कोहरे से ट्रैफिक प्रभावित, कई उड़ानें लेट। उज्जैन में डॉक्टर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। ग्वालियर में चोरी की बड़ी वारदात, लाखों के गहने उड़ाए गए। रीवा में किसानों का प्रदर्शन, समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग। मैहर में हुआ भयानक सड़क हादसा। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। मध्य प्रदेश में दिसंबर के आखिरी दिनों में ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर और इंदौर समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। भोपाल में घने कोहरे से ट्रैफिक प्रभावित, कई उड़ानें हुई लेट। राजधानी भोपाल में आज सुबह घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। एयरपोर्ट पर दृश्यता बेहद कम होने के कारण कई उड़ानों को देरी से संचालित किया गया। वहीं शहर की प्रमुख सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से फॉग लाइट और धीमी गति अपनाने की अपील की है। कोहरे के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कोहरे की संभावना जताई है। मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई है। इंदौर में डायरिया फैलने से एक व्यक्ति की मौत। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में डायरिया फैलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 150 से अधिक लोग बीमार बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दूषित पानी की सप्लाई के कारण यह स्थिति बनी। प्रशासन ने इलाके में टैंकरों से साफ पानी की व्यवस्था शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। नगर निगम ने पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और दोषियों पर कार्यवाही की बात की जा रही है। उज्जैन में डॉक्टर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक संचालक डॉक्टर पर इंजीनियरिंग की छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। ये घटना चिकित्सा क्षेत्र की नैतिकता पर सवाल खड़े कर रही है। महिला संगठनों ने कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इंदौर पुलिस ने नए साल की रात के लिए किए सख्त सुरक्षा व्यवस्था। 31 दिसंबर की रात को देखते हुए इंदौर पुलिस ने शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी पोस्टर जारी कर लोगों से जिम्मेदारी के साथ जश्न मनाने की अपील की है। प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं पुलिस का कहना है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में आगामी बजट और 2026 की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के वादे पूरे नहीं किए गए। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने रोजगार मेले और सरकारी भर्तियों की धीमी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने रोजगार को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। ग्वालियर में चोरी की बड़ी वारदात, लाखों के गहने उड़ाए। ग्वालियर के पौष इलाके में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी कर ली। परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से शहरवासियों में डर का माहौल है। जबलपुर में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। जबलपुर में देर रात एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा अत्यधिक गति और शराब पीकर ड्राइविंग की वजह से बताया जा रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की जा रही है। बोर्ड ने नकल रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को समय पर प्रवेश पत्र और परीक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।
इंदौर मुंबई तेजस सुपरफास्ट ट्रेन की सेवा जनवरी 2026 तक बढ़ी। रेलवे विभाग ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की सेवा जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन संचालित होगी और रतलाम, उज्जैन जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। सर्दियों की छुट्टियों और नए साल के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस ट्रेन से यात्रा कम समय में होगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यात्रियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। मैहर में हुआ भयानक सड़क हादसा। मैहर में नेशनल हाईवे 30 पर ट्रैक्स क्रूजर एक कंटेनर से टकरा गया। गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। हादसा नादन में सोमवार देर रात हुआ। जानकारी के अनुसार क्रूजर में करीब 20 लोग सवार थे। ये सभी कटनी से प्रयागराज में 4 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले में शामिल होने जा रहे थे। जब यह हादसा हुआ तो मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंची। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मैहर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। एक ही रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं अब 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रीवा में किसानों का प्रदर्शन, समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग। रीवा जिले में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि फसल उत्पादन लगातार बढ़ रही है, लेकिन उन्हें उपज का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार से गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग की। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की और उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन तेज हो जाएगा। सागर जिले में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। सागर जिले में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब, स्प्रिट और उपकरण बरामद किए गए। मौके से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस के अनुसार यह शराब आसपास के ग्रामीण इलाकों में सप्लाई की जा रही थी। अवैध शराब से जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है, इसलिए इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। मामले की जांच अभी भी जारी है। उज्जैन में नए साल पर महाकाल मंदिर में विशेष इंतजाम। नए साल के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए बैरिकेडिंग और अलग अलग प्रवेश मार्ग बनाए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। साथ ही स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं की भी विशेष व्यवस्था की गई है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ।